नरक का अंधकार। आपको ऑक्सीजन की एक छोटी सी बूंद के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्षण दम घुटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। यशायाह अध्याय 42 वचन 5 कहता है, यहोवा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जीवन देता है। आप पृथ्वी पर नहीं हैं। आप पृथ्वी के बहुत गहरे नीचे हैं। परमेश्वर अपने वचन में बहुत स्पष्ट हैं। नरक में सोना जरूरी है। मैं वहां सिर्फ 23 मिनट रहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे 23 हफ्ते बिना सोए रहा हो। आप जानते हैं, अगर आप 2 रात बिना सोए जागते रहें तो आप काम नहीं कर सकते। वैसे ही नरक में भी सोना जरूरी है, लेकिन आपको कभी सोने को नहीं मिलता, इसलिए हालात और भी बदतर होते जाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 11 कहता है, और उनके कष्ट का धुआं सदासदा ऊपर उठता रहेगा और उन्हें दिन रात विश्राम नहीं मिलेगा। इसका मुख्य अर्थ है कष्ट में विश्राम नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार का विश्राम नहीं, क्योंकि यशायाह अध्याय 57 वचन 20 कहता है, दुष्ट लोग व्याकुल सागर के समान हैं, जो विश्राम नहीं कर सकता। आप जानते हैं, सागर हमेशा गतिमान रहता है। विश्राम परमेश्वर का आशीर्वाद है। भजन संहिता अध्याय 127 वचन 2 कहता है, यहोवा अपने प्रियों को विश्राम देता है। आप उसके प्रिय नहीं हैं, इसलिए आपको विश्राम का यह लाभ नहीं मिलेगा। आग का गड्ढा। देखो, नरक अंधकारमय है, क्योंकि 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 कहता है, परमेश्वर प्रकाश है, नरक में केवल मृत हैं, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 कहता है, परमेश्वर जीवन है, नरक में केवल घृणा है, क्योंकि 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16 कहता है, परमेश्वर प्रेम है, नरक में दया नहीं है, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 36 वचन 5 कहता है, यहोवा की दया स्वर्ग में है। नरक में शक्ति नहीं है, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 18 वचन 32 कहता है, यहोवा ही हमें शक्ति देता है। नरक में पानी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 11 कहता है, जल स्वर्ग की वर्षा है। नरक में शांति नहीं है, क्योंकि यशायाह अध्याय 9 वचन 6 कहता है, वह शांति का राजकुमार है। अगर परमेश्वर किसी परिस्थिति से खुद को अलग कर लेते हैं, तो सारी अच्छाई उनके साथ चली जाती है। परमेश्वर के बिना अच्छाई नहीं हो सकती। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं, मुझे ईश्वर से कोई वास्ता नहीं रखना, तो आपके लिए एक ऐसी जगह तैयार है जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है। क्या आप इसे समझ सकते हैं? सिवाय एक बात के, नरक की आग परमेश्वर के क्रोध का प्रतीक है। शास्त्र में यह भी लिखा है कि वह पाप पर अपना क्रोध आग के रूप में उंडेलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु पर अपना क्रोध उंडेल दिया ताकि हमें वह क्रोध न सहना पड़े। आप या तो यीशु को वह क्रोध सहने दें या आप उसे सह लें। यह आपकी मर्जी है। सुरंग से बाहर निकाला गया। जब मैं यह सब भयानक दृश्य देख रहा था, तभी अचानक कोई चीज मुझे इस सुरंग में ऊपर खींचने लगी। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। मैं तुरंत समझ गया कि वह कौन है। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। मैंने बस एक आदमी की आकृति देखी जो एक चमकदार, शुद्ध, पवित्र प्रकाश में खड़ा था। ऐसा प्रकाश मैंने पहले कभी नहीं देखा था और मैंने बस उनका नाम पुकारा। मैंने कहा, यीशु। उन्होंने कहा, मैं हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा, मैं हूँ, मैं बेहोश हो गया। मैं अचेत हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं मर गया या क्या हुआ। मैं इसे केवल प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 16 के माध्यम से ही समझा सकता हूँ। यूहन्ना ने जब उन्हें देखा तो कहा कि उनका चेहरा सूर्य के समान चमकीला था और मैं उनके चरणों में मरे हुए के समान गिर पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे छुआ और मैं होश में आ गया।
और यह बात मुझे इतनी गहराई से छू गई कि क्योंकि वह क्रूस पर गए, इसलिए मुझे उस भयानक जगह पर नहीं जाना पड़ा। क्रूस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद।